नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 9 अगस्त, दिन सोमवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने आज किसान सम्मान योजना के तहत 9.75 करोड़ किसानों के खाते में भेजे 19,500 करोड़ रुपए। किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। अच्छा प्रतिभा जी, बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती है? क्या आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती है? प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं जयंती पर बोले सीएम योगी, ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने वाले क्रांतिकारियों ने न जाने कितनी यातनाएं सही। और इसलिए क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय इन सभी क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी। यूपी में 40,000 करोड़ का घोटाला। आप सांसद संजय सिंह ने लगाए योगी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। अधीक्षण अभियंता ने इसके जांच के आदेश दिए। एडीओ ने रिपोर्ट दी कि हाँ, इसकी कंपनी ये जो पाइप सप्लाई है वो घटिया क्वालिटी के, इसको नहीं लेना चाहिए। बावजूद इसके आप उसको हजारों करोड़ रुपए का काम दिए हुए हैं। तो ये सीधा सीधा एक भ्रष्टाचार है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों के साथ मीटिंग। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा के जल्द निर्माण कार्य के लिए दिए निर्देश। अयोध्या धाम में रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, उसके साथ साथ यह 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग का भी निर्माण तेजी से हो, इसके लिए आज निर्देश दे दिए गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर लगा करोड़ों की ठगी का आरोप। जांच के लिए मुंबई पहुंची यूपी पुलिस। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 9वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को दोपहर 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त किसानों के खाते में जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करने के साथ ही लाभार्थी किसानों के साथ बातचीत भी की, जिसमें गोवा की प्रतिभा वेलिपी के खेती करने के तरीके से पीएम इतने प्रभावित हुए कि उनके साथ की गई बातचीत को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, प्रतिभा जी से बात करके पता चला कि पीएम किसान सम्मान निधि किसान भाइयों और बहनों के कितने काम आ रही है। वो खेती में जिस प्रकार प्रयोग करके अलग अलग फसल उगाती हैं, वो एक मिसाल है। अच्छा प्रतिभा जी, बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती है? मुझे बताया गया कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार होती है। सोमवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं जयंती पर शहीदों को नमन किया। लखनऊ के काकोरी शहीद स्मारक स्थल पर राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ शहीदों को नमन करने के साथ उन सभी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन की 97वीं वर्षगांठ पर मैं देश की स्वाधीनता के लिए स्वयं को बलिदान करने वाले अमर महान आत्माओं को कोटि कोटि नमन करता हूं। वीर सपूतों के बलिदान को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा, ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने वाले क्रांतिकारियों ने न जाने कितनी यातनाएं सही, तब जाकर हमें आज आजादी मिली है। और इसलिए क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय इन सभी क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले जाया गया, वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, अस्फाउल्लाह खां को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को करमशाह, गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद की जेलों में उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नहीं पड़े थे और अंतिम दम तक लड़ते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त की थी।
ये कहानी हम सबको आजादी की लड़ाई और आजादी की कहानी हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर हमने अपनी आजादी को सुरक्षित रखने में कहीं भी कोई कोताही बरती तो वह इसी प्रकार की यातना लेकर के वह गलतियां हम सबको और आने वाली पीढ़ी को इन्हीं यातनाओं का शिकार बनाती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी में जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने एक पीसी कर घोटाले का आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी रशिम मेटेलिक को यूपी में करोड़ों का काम दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर एक हफ्ते में इसकी सीबीआई या सिटिंग जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच नहीं हुई तो पार्टी आंदोलन करेगी। सप्लाई कर रही है ये कंपनी उड़ीसा से रिजेक्टेड है, जम्मू कश्मीर से रिजेक्टेड है, पंजाब से रिजेक्टेड है, हिमाचल से रिजेक्टेड है, मध्य प्रदेश से रिजेक्टेड है, छत्तीसगढ़ से रिजेक्टेड है, झारखंड से रिजेक्टेड है, वेस्ट बंगाल से रिजेक्टेड है और तो और आर्मी से भी रिजेक्टेड है। ऐसी कंपनी को ठेका दिया गया हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की संस्थाओं ने इसकी जांच कराई, अधीक्षण अभियंता ने इसके जांच के आदेश दिए, एडीएम ने रिपोर्ट दी कि हाँ इसकी कंपनी ये जो पाइप सप्लाई है वो घटिया क्वालिटी की है, इसको नहीं लेना चाहिए। बावजूद इसके आप उसको हजारों करोड़ रुपए का काम दिए हुए हैं। तो ये सीधा एक भ्रष्टाचार है। और ये मेरी बात आप छोड़ दीजिए, इनके एक विधायक है डॉक्टर अजय कुमार, ये क्या चिट्ठी लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मंत्री के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए की दर से जेई और एई से वसूली की जा रही है 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की। ये आप देखिए, ये चिट्ठी लिखी है। ये इसी चीफ इंजीनियर के बारे में पहले भी एक जांच के लिए आदेश दिया गया है सुरेश खन्ना जी के द्वारा। इसी इंजीनियर के खिलाफ एक चिट्ठी जो है वो नीलकंठ तिवारी जी ने लिखी है, जो इनके सरकार के मंत्री हैं, और एक अरविंद सचान जी हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी है, नीलकंठ तिवारी जी ने चिट्ठी लिखी है। तो आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। इस बार कार्रवाई नहीं होती है तो जैसे पहले मैं न्यायालय गया हूं दूसरे मामलों में, इस मामले में भी न्यायालय जाऊंगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को लखनऊ में लोक निर्माण विभाग में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। मीटिंग में अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के बारे में समीक्षा की गई। इसको लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैठक में अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं और जो भी कंसल्टेंट हैं वो जब क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर अगर कोई सुझाव होगा तो उसको भी शामिल किया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर कहा कि अगस्त तक इसका पूरा डीपीआर तैयार करना है। मैं मानता हूं कि श्री अयोध्या धाम में रामलला का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उसके साथ साथ यह 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग का भी निर्माण तेजी से हो, इसके लिए आज निर्देश दे दिए गए हैं। सभी जनप्रतिनिधियों ने कुछ सुझाव दिए हैं। जो कंसल्टेंट हैं जब क्षेत्र में जाएंगे उसका अलाइनमेंट लेने के लिए तो वहाँ पर कोई सुझाव होगा तो उसको भी शामिल करके और अगस्त के अंत तक इसका पूरा कहा गया है कि डीपीआर तैयार कर लें, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकें। इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक शिल्पा मुसीबतों में घिरती जा रही हैं। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में अभी राजकुंद्रा का मामला चल ही रहा था कि शिल्पा पर करोड़ों की ठगी का आरोप लग गया है। क्या है पूरा मामला, उसके बारे में जानकारी दे रही हैं जयंतिका। दरअसल एक्टिंग के अलावा शिल्पा शेट्टी आयोसिस वेलनेस सेंटर नाम से एक फिटनेस चेन भी चलाती हैं। इस कंपनी की चेयरमैन शिल्पा शेट्टी हैं, जबकि उनकी मां सुनंदा कंपनी की डायरेक्टर हैं। मामले में दोनों पर आरोप लगा है कि वेलनेस सेंटर की ब्रांच खोलने के नाम पर शिल्पा शेट्टी और उनकी मां ने 2 लोगों से करोड़ों रुपए लिए थे, लेकिन बदले में उनसे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। मामले में लखनऊ के विभूतिखंड थाने में ओमैक्स हाइट्स में रहने वाली ज्योत्सना चौहान और हजरतगंज थाने में रोहित वीर सिंह ने ठगी के नाम पर मुकदमा दर्ज कराया था।
अब इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उनकी मां से पूछताछ के लिए हजरतगंज पुलिस और विभूतिखंड पुलिस ने नोटिस भेजा है। जांच को लेकर यूपी पुलिस मुंबई पहुंच चुकी है और अब देखना होगा कि पूछताछ के बाद शिल्पा शेट्टी और उनकी मां पर क्या कार्रवाई होती है। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना होता है ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। अपार्टमेंट था हमारे ठीक बगल में ही इसकी बिल्डिंग थी, तो हम घूमते फिरते कभी कभी चले जाया करते थे। इसकी बहन जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो वो कहती थी कि मनोज भैया आ जाओ, आज मैं ये बना रही हूँ। मैं कभी चला गया, शाम को एक बार गया मैं,